ये लीजिए पानी। शुक्रिया। भला हुआ आयमा का, उसने सब कुछ संभाल लिया। वरना आप यकीन करें, सुरैया भाभी जितने मेहमान ले आई थी, मेरे तो हाथ पैर फूलने लगे थे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ 100 बेटों से बेहतर है मेरी बेटी। हाँ ये बात तो है, आपने उस बेचारी को डांट दिया, बहुत उदास हो गई थी। मैंने माजरत कर ली थी उससे, मामल हो गई थी वो। मेरी डांट से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपकी डांट सह नहीं पाती। बात सुने, आपके सीने में दर्द है, खुद से गोलियां क्यों खाते हैं? जाके किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पेन किलर खा लिया, अब ठीक हो जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता दर्द बढ़ गया तो? क्यों बार बार एक ही बात किए जा रही हो? कहा ना ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा भाई? किस बात पे बहस चल रही है? आयमा, तुम्हारे अब्बू के सीने में काफी दिनों से दर्द है। मैं इन्हें कह रही हूँ खुद से गोलियां ना खाए, जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए। ये मेरी बात सुनते ही नहीं है। चले अम्बा, अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। अरे बेटा, अभी दवाई खाई है मैंने, बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ठीक हैं तो फिर ये टैबलेट्स क्यों खा रहे हैं? चले, अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। बेटा देखो, रात बहुत हो चुकी है, तुमने सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है, बहुत थक गई होगी। कल मैं खुद जाके डॉक्टर को दिखा लूंगा। मुझे पता है आप अपनी फिक्र बिल्कुल भी नहीं करते, बस हमारे लिए सोचते रहते। और मुझे ये भी पता है कि आप कल भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप सिर्फ मुझे टाल रही हैं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैंने तुमसे बोल दिया, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो जाऊंगा। बेटा आप सो जाओ, अपने सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, पहले आप मुझसे वादा करें कि आप कल लाजमी जाएंगे। वादा, मैं कल खुद डॉक्टर के पास जाऊंगा। अब खुश? देखो बेटा, तुमने आज बहुत भाग दौड़ की है, थक गई हो, सो जाओ मेरा बच्चा। ठीक है, मैं चली जाती, लेकिन डॉक्टर से पूछे बगैर आप कोई मेडिसिन नहीं खाएंगे, आप वादा करें। वादा। और अम्मा को बिला वजह नहीं डांटना है, ठीक है? बर्बाद ही ना डांट। अब खुश? तो आप भी ना खुद से क्यों डॉक्टर बनते हैं? इमरजेंसी? क्या हुआ? मम्मा का बताया तो आपको? हाँ, और सब ठीक है? आयमा, कितने नालायक हो ना तुम दोनों। कभी क्लासरूम में भी बैठ जाया करो, हर वक्त बस बाहर ही घूमते रहते हो। हम तो क्लास में ही जा रहे थे, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और अगर हम चले जाते तो फिर तुम हमारे ऊपर गुस्सा करती। ये तो फिर बहुत अच्छा किया। हमेशा याद रखना, अगर तुम लोग अपने गुरु की इज्जत करोगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत करेंगे। चले? सुना है हमें कोई याद कर रहा था। अरे भाई, हमें भी तो कोई अपनी शागिर्दी में ले ले, कसम से। क्लास का टाइम हो रहा है, इसीलिए तुम्हारी क्लास में यही खत्म कर रही हूँ, वरना ऐसा उल्टा लटकाती ना कि जिंदगी भर याद रखते। अरे भाई, ये तो इज्जत मिट्टी में मिलाकर चली गई। कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। बैठिए। शुक्रिया। पहले कहीं चेकअप कराया आपने? जी नहीं। क्यों? कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। वो कल सीने में जब ज्यादा दर्द उठा तो बीवी बच्चों ने इसरार किया कि आप अस्पताल चले जाएं, तो इसलिए मैं आपको दिखाने आ गया।
यानी अगर बीवी बच्चे इसरार ना करते तो आपने चेकअप नहीं कराना था। जी। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप खामोश क्यों हो गए? सब खैरियत है ना? देखिए शागिर साहब, मैं आपको धोखे में नहीं रखूंगा। आपके दिल के वॉल्स में क्लॉट है। क्या मतलब? मेरा मतलब है आपके दिल के दोनों वॉल्स बंद हैं। जितनी जल्दी हो सके ओपन हार्ट सर्जरी करा लें। ओपन हार्ट सर्जरी मतलब बाईपास? जी बिल्कुल सही समझे आप। इस पे तो बहुत खर्चा आएगा। बिल्कुल खर्चा तो होगा, लेकिन सेहत से बढ़ के क्या है। मेरा मशवरा यही है कि आपको मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर सर्जरी करा लेनी चाहिए। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ सरकारी अस्पताल में इलाज करवा लूं, मगर मेरी बेटी नहीं मानेगी। सरकारी अस्पताल में बहुत लेट डेट मिलेगी, तब तक इंतज़ार करना मुनासिब नहीं। क्या सिर्फ सर्जरी ही इसका इलाज है? अब मेरा मतलब है दवाइयों से इसका इलाज नहीं हो सकता? शाकिर साहब, मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन सच ये है कि आपको हार्ट अटैक आ चुका है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मज़ीद लापरवाही बरती तो कुछ भी हो सकता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली ऑलराइट। आप कैसे हो? आई एम गुड। बताओ फिर बहन की एंगेजमेंट कैसी रही? बहुत अच्छी रही। तुम्हें पता है गेस्ट क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि इतना बड़ा फंक्शन तो लोग शादी पर करते हैं, जितना बड़ा फंक्शन तुम लोगों ने एंगेजमेंट में कर लिया। और हमने ना हॉल बुक कराया था जिसमें तकरीबन 500 से ज्यादा लोग थे। नाइस। फिर तो बहुत एंजॉय किया होगा तुमने। बहुत। बस तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी। लो, तो तुम बुला लेती, मैं फौरन आ जाता। जरूर बुलाती, लेकिन तुम्हें पता है ना, हुमा आपी के ससुराल वाले इतने ज्यादा कंजर्वेटिव हैं। अब इस बात से अंदाजा लगा लो, हमने एंगेजमेंट में सिंगर बुलाए थे, अब उन्होंने उस पर भी एतराज कर लिया। तो अब हमने सोचा है कि आपी की शादी हम सादगी से करेंगे। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया।